केदारनाथ में रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को मिला 4000 साल पुराना त्रिशूल। देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, केदारनाथ हमेशा से एक रहस्यमयी भूमि रही है, जहां आए दिन कुछ ऐसा देखने और सुनने को मिल जाता है कि जिसे देखकर हमेशा ये सवाल उठता है कि महादेव की इस पावन धरती पर आखिर कौन से रहस्य हैं, जिनके कारण केदारनाथ की भूमि हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आज की घटना भी इन्हीं रहस्यों के बारे में है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। पर उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये घटना है बेंगलोर में रहने वाले प्रकाश की, जिसने अभी भी इसरो ज्वाइन किया था। प्रकाश अपनी जॉब को लेकर बहुत खुश था। आखिर ये उसकी ड्रीम जॉब जो थी। ऑफिस के पहले ही दिन प्रकाश थोड़ा लेट हो गया था और डरते डरते वो अपने ऑफिस में पहुंचा। गलती से प्रकाश जल्दीबाजी में अपने सीनियर्स के कमरे में घुस गया, जहां एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही थी। प्रकाश को आध्यात्मिक चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। वो अक्सर साइंस और अध्यात्म में कड़ियां जोड़ने और हल निकालने की कोशिश करता। ऑफिस में अध्यात्म को लेकर एक रिसर्च चल रही थी। प्रकाश ने बिना जाने कि वहां सीनियर रिसर्चर्स की टीम काम कर रही है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सवालों का जवाब देने लगा। उसका कॉन्फिडेंस और आध्यात्मिक चीजों को लेकर उसका ज्ञान देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। इसरो से किसी एक व्यक्ति को केदारनाथ जाकर रिसर्च वर्क को पूरा करने की डील मिलने वाली थी, जो उसे मिल गई। और प्रकाश के इस जज्बे ने पहले ही दिन उसे उसके ऑफिस का स्टार बना दिया था। अब प्रकाश के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी थी कि केदारनाथ जाकर वहां के रहस्यों पर रिसर्च करे। प्रकाश थोड़ा घबराया हुआ था, पर फिर उसे भी मालूम था कि उसके महादेव उसके साथ हैं। सभी काम अच्छे से हो जाएंगे। प्रकाश केदारनाथ पहुंचा। वहां की खूबसूरती और शांत वातावरण ने प्रकाश का मन मोह लिया था। केदारनाथ की भूमि पर कदम रखते ही प्रकाश अपने कामों में लग गया। एक छोटी सी छोटी चीजों को उसने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। प्रकाश कई साधुओं से मिला। उसने कुछ रहस्यमयी बातें जानी। महादेव के मंदिर में कुछ रहस्यमयी जानकारियां उसे मिली, पर ये सभी तो किसी के द्वारा बताई हुई बातें थी। प्रकाश चाहता था कि उसे कोई ऐसा रहस्य मिले जिसे उसने अनुभव किया हो। एक रात यूं ही प्रकाश केदारनाथ में घूमने के लिए निकल पड़ा। आसपास के गांवों में वो भ्रमण ही कर रहा था कि तभी उसे एक बूढ़े से व्यक्ति मिले, जो अपने द्वार पर बैठकर कुछ काम कर रहे थे। प्रकाश आश्चर्यचकित हो गया। कितनी रात में इतने बूढ़े बाबा आखिर क्या कर रहे हैं। वो उनके पास गया और पूछने लगा। बाबा ने प्रकाश को देखा और कहा कि तुम प्रकाश हो ना, अपनी रिसर्च करने इस नगरी में आए हो। प्रकाश ये बात सुनकर अबाक रह गया कि आखिर इन्हें कैसे पता चला कि मैं कहां से और क्यों आया हुआ हूं। प्रकाश ने बाबा से पूछा तो उन्होंने कहा कि उन बातों पर ध्यान मत दो। मेरे पास तुम्हारी रिसर्च के लिए एक अनमोल सी चीज है, जिस पे यदि तुम अपनी अनुसंधान करोगे तो तुम्हें तुम्हारी नौकरी में बहुत उन्नति मिलेगी। इतना कहकर बाबा अपनी कुटिया में अंदर चले गए और एक बड़ा सा त्रिशूल लेकर आए। बाबा ने वो त्रिशूल प्रकाश को देते हुए कहा कि इसकी चमक बहुत तेज है और यदि कोई बुरा व्यक्ति इसे अपने हाथों में लेगा, तेज संभाल नहीं पाएगा। त्रिशूल लेकर प्रकाश बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसे अपनी रिसर्च के लिए एक ऐसी चीज मिल गई थी कि जो उसे पूरी रिसर्च टीम के सामने शर्मिंदा होने से बचा सकती है। प्रकाश ने वहीं केदारनाथ में त्रिशूल के ऊपर अपनी रिसर्च शुरू कर दी। रिसर्च के वक्त उसे पता चला कि वो करीबन 4000 साल पुरानी है। साथ ही इस त्रिशूल को महादेव ने दानवों के वध के लिए इस्तेमाल किया था। इसलिए आज भी यदि कोई बुरे मन, अहंकार, गलत विचारों वाला व्यक्ति इस त्रिशूल को छूता भी है तो उसका पूरा शरीर जलने लगता है, क्योंकि इसका तेज संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। प्रकाश सोच में पड़ गया कि जिस त्रिशूल को सालों से पूरा केदारनाथ नगरी ढूंढ रही है, आखिर वो मुझे ही क्यों मिला। अब त्रिशूल के बारे में जानकर तो प्रकाश अत्यंत बेचैन हो उठा और सुबह होते ही फिर उस गांव में गया था जहां उसे बाबा मिले थे। उसने पूरा गांव ढूंढ लिया, लेकिन ना ही वो बाबा की कुटिया मिली और ना ही बाबा का कोई पता चला। आसपास पूछने पर प्रकाश को पता चला कि वहाँ कोई कुटिया थी ही नहीं और ना ही कोई बाबा। ये बात सुनकर प्रकाश के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो परेशान हो गया कि आखिर वो कल रात किससे मिला था, उसे वो त्रिशूल किसने दिया। सवाल कई थे मन में, लेकिन जवाब उसे एक भी नहीं मिला। वो हताश होकर बाबा केदारनाथ के मंदिर में चला गया। तभी उसे एक साधु मिले। उन्होंने उसे देखते ही कह दिया, परेशान ना हो प्रकाश, कल रात तुमने जिनसे मुलाकात की वो स्वयं महादेव थे और महादेव ने तुम्हें तुम्हारी परेशानियों का हल दे दिया है। ये बात सुनकर प्रकाश को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने महादेव से मुलाकात की है और वो त्रिशूल खुद महादेव ने उसे दिया है। त्रिशूल की कहानी जब इसरो के वैज्ञानिकों ने सुनी तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए। केदारनाथ के रहस्यों में एक और घटना जुड़ गई। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।